हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन 57। ये देखो, इस क्वेश्चन 57 के लिए ना मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। आप इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैंने क्वेश्चन नंबर 54 इसी चैप्टर का क्वेश्चन 54 का मेरा एक बार आप वीडियो देख लीजिए और प्लस HiO4 के पूरे मैकेनिज्म के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका शायद ही कोई ऐसा HiO4 के ऊपर क्वेश्चन होगा जो नहीं हो पाएगा। मैं इन दोनों वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा। एक बार आप ज़रूर इसको देख लीजिए, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन को ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आप ये दोनों देखोगे तो बाकी ऑप्शन खुद ही कर लोगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी, उसका रिएक्शन गलत है। कैसे गलत है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन डी में जो हमें कंपाउंड दे रखा है वो दे रखा है OH, फिर यहाँ पे दे रखा है CH2, ये है CH, उसके ऊपर OH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है OCH3। देखो, आपको रिएक्शन मैंने बता रखी है कि वहीं पे रिएक्शन होगी जहाँ पे OH कंसिक्यूटिव हो या OH NH2 ग्रुप हो। यहाँ पे देखो एक OH ये रहा और उसके बगल में एक OH ग्रुप ये है, तो ये दो OH कंसिक्यूटिव है, यानी यहाँ पे एक रिएक्शन में ब्रेकिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे OH है और उसके बगल में यहाँ पे OCH3, ये ईथर है। ईथर और एसिड्स पे रिएक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो यानी कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, अगर मैं लिखना चाहूँ कि मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड, तो वो तो एक ही मोल कंज्यूम्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी OH जो है, ये OH जो है वो भी आपका टर्मिनल OH है और ये वाला OH भी टर्मिनल OH है। ठीक है, अगर टर्मिनल मिडिल आप मैंने ये HiO4 वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये भी OH आपका टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। ये मिडिल वाला OH कैसे टर्मिनल हो जा रहा है, वही OH आपका मिडिल OH के कैटेगरी में आता है जो दो OH के बीच में हो, वो किसी दो OH के बीच में नहीं है, इसलिए ये भी आपका, ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल OH की कैटेगरी में जाएगा और ये वाला भी आपका टर्मिनल OH की कैटेगरी में चला जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है जो भी टर्मिनल OH होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड के अंदर। मिडिल वाले होंगे तो वो एसिड के अंदर होंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला, ये जहाँ से ब्रेकिंग हुई, तो ये जैसे ब्रेकिंग हुई तो इधर वाला पार्ट भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी HCHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा CH2 और ये OCH3। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। क्या प्रोडक्ट मिला हमको, देख लीजिए यहाँ पे, एक प्रोडक्ट मिलेगा HCHO और एक प्रोडक्ट ये पूरा का पूरा मेरे को मिलेगा। कितने मोल्स कंज्यूम्ड हुए आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 मोल HiO4 का कंज्यूम्ड हुआ। तो अगर अब ये कॉन्सेप्ट देख लिया तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, कितने HiO4 के मोल कंज्यूम हुए, तो कहता है एक। ये बात तो बिल्कुल सही है। कहता है कितने HCH2OH एसिड के मोल बने, तो यहाँ पे एक बोलता है। क्या एसिड के मोल एक बने हैं, नहीं। ये वाला जो बात है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एसिड का तो कोई मोल बना ही नहीं है। और लास्ट में क्या बोलता है आप देखो कि HCHO के कितने फॉर्म्ड हुए, वो एक। ये बात भी आपकी सही है। तो इस लास्ट वाले में दो सही है, एक गलत है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें गलत ऑप्शन ही सेलेक्ट करना था, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिकमेंड करूँगा ये 54 क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए यहाँ पे मुझे सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन करानी है। उसको हीट कर रहे हैं तो कोई कंपाउंड A बन रहा है, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं B बन रहा है, फिर लास्ट में ब्रोमीन QH के साथ में करा रहे हैं तो C बन रहा है। हमें बताना प्रोडक्ट C यहाँ पे क्या बनेगा, यही क्वेश्चन है। अब देखो, मैं एकदम बेसिक से आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कई बार समझाया है, एसिड्स को लिखने की ट्रिक होती है आपकी OMS गैप टेक्निक से आप लिख सकते हो। OMS गैप क्या है, मैं लिख देता हूँ। O से क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। M से क्या होता है, मैलोनिक एसिड। ठीक है, S से क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड। G से क्या होता है, ग्लूटेरिक एसिड। A से क्या होता है, एडिपिक एसिड। P से थैलिक एसिड। इस तरह से चलता चला आता है। तो हमें, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, N की वैल्यू कितनी होती है। इसके लिए होती है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। अब ये N और ये एसिड का नाम क्या है, अब देख लो। ये जो एसिड है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, COOH, CH2,
N, यहाँ पे कर लो COOH। तो अगर आपसे कोई बोले कि सर आप ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो N की वैल्यू 0 रख दोगे तो यानी CH2 हट जाएगा, तो इस ऑब्वियस ही बात है जो इसका स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। आपसे कोई बोले सक्सीनिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए तो आप देख रहे हो सक्सीनिक एसिड के लिए N कितना आता है, सक्सीनिक एसिड के लिए N होता है 2, तो N अगर 2 रख दोगे तो यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी सक्सीनिक एसिड की, वो हो जाएगी COOH, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा COOH, तो ये हो जाएगी सक्सीनिक एसिड की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाली जो टेक्निक है OMS गैप वाली टेक्निक, इसके थ्रू आप पूरा का पूरा लर्न कर सकते हो जितने भी एसिड हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ समझ में आती है आपको? चलो अब देखते हैं हमें क्या क्या करना है रिएक्शन में। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि सक्सीनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है। तो सक्सीनिक एसिड की स्ट्रक्चर फिर से लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। देखिए सक्सीनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे चला जा रहा है CH2, यहाँ पे चला जा रहा है CH2 और इससे कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह से कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सक्सीनिक एसिड को हीट करना है। ठीक है, जब सक्सीनिक एसिड को हीट किया जाता है तो इसमें से वाटर का हो जाता है रिमूवल। अब एकदम सिंपल तरीके से, मैकेनिज्म नहीं, क्वेश्चन करने के तरीके से बता रहा हूँ। वाटर निकालना है तो वाटर कैसे निकलता है, देखो ये होता है यहाँ से H और इस तरह से OH, ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में वाटर निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। इस तरह से आप वाटर निकाल के अपना टाइम बचा सकते हो, बाकी मैकेनिज्म लंबी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे था ये CH2, एक हो गया CH2, ठीक है। फिर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे भी है एक C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन बच रहा है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन बच रहा है ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाली चीज़ें। अब इसी चीज़ों को किताब में थोड़ा ठीक से बना देता है, उसी को हम भी बना देते हैं। देखो CH2 हो गया, ऊपर हो गया ये C डबल बॉन्ड O, एक हो गया ये C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ अवर कंपाउंड। तो यानी सक्सीनिक एसिड की जब हमने हीटिंग किया तो देखो ये वाला कंपाउंड हमको बन के तैयार होके मिल गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें अमोनिया के साथ में हीटिंग करनी है। तो अच्छा, ये वाला जो कंपाउंड बना ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड A हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ गए। अब हमें इस गिवन कंपाउंड A की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करानी है। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया ऑक्सीजन, इस तरह से। अच्छा, ये लाइन्स आपको शायद दिक्कत कर रही होंगी, इसको मैं अभी ही रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा ठीक लग रहा होगा, गलती से वो लाइन्स वाला मेरे से लग गया था। चलो देखो इस चीज़ को अब मैं क्या करता हूँ, अब NH3 के साथ में हीट करता हूँ। देखो जैसे ही NH3 के साथ में हीट करेंगे तो देखो होगा क्या, पहले स्टेप में ये जो अमोनिया है ये यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया इस तरह से, ये ऊपर हो जाएगा इस तरह से O-, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप, क्योंकि H+ एक लॉस हो जाएगा ना, NH3+ बनेगा तो एक H+ लॉस हो जाएगा और ये इस तरह से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबको पता है, ये चीज़ इस तरह से क्या करेगी, आपका यहाँ पे इस तरह से रिवर्ट बैक करेगी और ये चीज़ ऐसे आपका बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका C डबल बॉन्ड O NH2 बन गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा O-। अब ये जो O- था ना और यहाँ से जो आपका H+ लूज हुआ था तो ये H+ वहीं पे आके अटैच हो जाएगा और ये इस चीज़ को कन्वर्ट कर देगा OH के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रहा हूँ OH, आप इस बात को समझ रहे हो। तो ये कंपाउंड बना, ठीक, ये कंपाउंड बन रहा है आपका। अब देखो हमें क्वेश्चन में जब अमोनिया के साथ कराना है फिर उसकी हीटिंग करानी है, हमें अमोनिया के साथ में हीटिंग भी रिएक्शन की करानी है। जब हीटिंग कराओगे तो आप बताओ क्या होगा, हीट कराओगे तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो H2O कैसे रिमूव होगा, जैसे पिछले वाले सेगमेंट में आपने H2O रिमूव किया था ना, वही सेम ट्रिक यहाँ भी अपनाइए। आप देखिए आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा। मैंने इसको लिख दिया NHH लिख दिया, देखो NHH लिख दिया, यहाँ पे ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इस तरह से मान लो OH। तो जैसे पहले वाटर रिमूव किया था, कैसे किया था, OH और H इस तरह से रिमूव कर दो वाटर। ठीक है, तो OH और H जब वाटर को रिमूव कर दोगे यहाँ से मान लो इस तरह से वाटर, तो क्या आपका कंपाउंड बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से NH, ये कंपाउंड हो गया C डबल बॉन्ड O और ये। तो ये जो कंपाउंड इस तरह से बन रहा है ना, ये बनेगा आपका कंपाउंड नंबर B। ये बात समझ में आ रही है आपको? देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कंपाउंड A क्या बना, ये था कंपाउंड नंबर A, ये हो गया कंपाउंड नंबर हमारा
अब देखिए यहाँ पे ये जो बना आपका कंपाउंड भी, इसका अगर मैं आपसे नाम लिखने को बोलूँ तो इस गिवन कंपाउंड का नाम होता है आपका सक्सिनिमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सक्सिनिमाइड बोलते हैं। ठीक, अब देखो पहले एक चीज़ ये समझ लो, फिर आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना। देखो कभी भी आपको ये सक्सिनिमाइड वाला ग्रुप दिखे, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कभी भी आपको ये सिस्टम दिखे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये मैंने अलग बनाया है देखो वाइट कलर से। अगर ये सिस्टम आपको दिखे और इस सिस्टम की रिएक्शन मान लीजिए आपको करानी रहे NaOH के साथ में, या क्वेश्चन में KOH दिया तो यहाँ पे KOH कर देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, किसी भी बेस के साथ में करानी रहे तो ये चीज़ याद कर लो कि ये जो सिस्टम है आपका ये ब्रेक कर जाता है कुछ इस तरह में। देखो मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये ब्रेक कर जाता है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा ये आप कह लो C डबल बॉन्ड O NH2। तो ध्यान रखो ये अगर आपको ये जो वाइट कलर वाला मैंने सिस्टम लिखा हुआ है, ये अगर इस तरह का सिस्टम आपको दिख जाए और इसकी रिएक्शन अगर आपको बेस के साथ में करानी हो तो ये कन्वर्ट कर जाएगा C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड O NH2। क्यों ब्रेक करेगा अभी मैं आपकी मैकेनिज्म लिखूंगा तो आप देख लेना, लेकिन पहले ये समझ लो। ठीक, अब इस गिवन कंपाउंड की रिएक्शन हमें किसके साथ में करानी है? आपकी ब्रोमीन KOH के साथ में करानी है। आपको सबको पता होगा कि ब्रोमीन KOH जो होता है ये कौन सी रिएक्शन देता है? तो आपको पता है ये देता है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, या हॉफमैन डिग्रेडेशन लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ये आपका हट जाता है और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट बन जाता है C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से NH2, बेसिकली C डबल बॉन्ड O को हटाता है, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। तो आपको इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी पता होनी चाहिए जो ब्रोमीन KOH के प्रेजेंस में होती है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार ना हम पहले आंसर टिक कर लेते हैं फिर मैकेनिज्म देख लेंगे जो मैं आपसे बोला था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये जो 58 का आंसर C वाला, देखो यही तो बना के दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा कितना डिटेल में पहले गए, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखे, एसिड की स्ट्रक्चर बनाना सीखे, वही नहीं आती थी हमें, OMS गैप सीखे, फिर हीटिंग इफेक्ट देखा हमने, हीटिंग इफेक्ट बाद अमोनिया का रिएक्शन देखा, फिर इस तरह से प्रोसीड करते करते ये समझा कि सक्सिनिमाइड किस तरह से ब्रेक करता है, फिर ये आया। अब जो लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है कि सक्सिनिमाइड ब्रेक कैसे करता है, तो ये देख लो। जैसे मान लो ये NH है, ठीक है, ये भी C डबल बॉन्ड O NH है, तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ में कराते हैं ना, देखिए ये रिएक्शन होती है, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड फिर ऊपर शिफ्ट करेगा, वो बॉन्ड इस तरह से रिवर्ट बैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। मैं नंबरिंग लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया यहाँ पे ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, ये वाला एरो हो गया थर्ड स्टेप और ये वाला एरो हो गया आपका फोर्थ स्टेप। ये 4 स्टेप होंगे यहाँ पे, और जैसे ही ये 4 स्टेप आप कंप्लीट करोगे तो आप पाओगे कि ये चीज़ आपकी कन्वर्ट हो जाएगी C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH माइनस होगा, वो एक H प्लस एक्सट्रैक्ट करके NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट यहाँ पे होगी। ठीक है, तो होप करते हैं ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर इट, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।